本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。波格热波格罗格弥多心经观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见我云觉空。度一切苦舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法。我眼界乃至无意识界。야, 다들이 대안다. कादा रिमी की शिक्षा बचो तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। 근데 만주다 지금 놀람 짜야 돼. 지금 좀 된데 코랑기 베람든 안에 और जो हम प्रार्थनाएं करते हैं 순수 계리 제외 준비고 타연로의 रवो공송 멀리 시제 तो इसका अर्थ है शा게서 오달라 거사세 sen 소나신 तब 좀 된데 코랑 क्योंकि भगवान बुद्ध अगर उनके बारे में देखा जाए तो वो कोई नित्य नहीं है, वो भी बहुत सारे हेतुओं से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने भी 3 अनंत कल्पों तक पुण्य का संभार किया, उसके बाद बुद्धत्व की प्राप्ति की। और उनको भी अगर देखा जाए तो उन्होंने विभिन्न विभिन्न चीज़ों को अनुभव करके, चिंतन करके, जो उनके मन में बुराइयां थीं, जो क्लेश था, उसको नष्ट किया। और फिर उनके जो श्रोतागण थे, जो अधम, उत्तम और मध्यम मति वाले लोग थे, उनको उन्होंने उपदेश दिया। और बुद्ध के अगर दर्शन को देखें तो उनके प्रवचन को सुनने वाले, चाहे वो अबौद्ध हों या कोई भी हो, उन सभी के लिए लाभदायक है। इसके अलावा जो कोई बौद्ध परंपरा को माने या अन्य परंपरा को मानते हों, तो बुद्ध के जो प्रवचन हैं उनके मति के अनुसार उपदेश किए गए हैं, और उनमें से प्रमुख रूप से कि परहित कैसे हो सके, दूसरे का लाभ कैसे हो सके, उसके बारे में व्याख्या की गई है।
규소 컨트롤을 때는 뭐서 사게 그래도가 और भगवान बुद्ध ने किस प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति की है, ये हमें परीक्षण करना चाहिए। 컨트롤지게 더네 और बुद्ध किस प्रकार से मार्ग का अनुसरण करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं, 나는 상매 기울이야 감대시 인부 क्योंकि हम सभी के अंदर तथागत गर्भ है। 감대시 인부 sen 나라도 사모로 기울이야 저 녀모베 저버의 시제 क्योंकि हम सभी के अंदर क्लेश आवरण है, गेय आवरण है, बहुत सारी बुराइयां हैं। 시설이 다도 준비 댄진 और उसके अलावा हमारी जो आत्मग्राही जो विचार है, मिथ्या विकल्प है, उसमें पुद्गल ग्राह्यता, धर्म ग्राह्यता, धर्म आत्मग्राह्यता, पुद्गल आत्मग्राह्यता, इस प्रकार के हमारे चित्त में रहते हैं। तो इनके बारे में अगर हम चिंतन करते हैं, इनको हटाने के लिए अगर कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो सत्य ग्राह्यता है, एक प्रकार से मिथ्या विकल्प रूपी सत्य ग्राह्यता है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। मैं अपना उदाहरण दूं तो मैं तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ और हर दिन शून्यता और बोधचित्त का अभ्यास प्रतिदिन करता हूँ और इससे हमारे मन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हुआ है। जैसे को उदाहरण के रूप में बाहर के जो भी वस्तुएं हैं वो हम सभी लोग देखते हैं और जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही हमें वैसे ऐसा लगता है कि वो जो स्वभाव से सिद्ध होती है। मैं लेकिन अपना उदाहरण दूं तो जैसे चीज़ों को देखता हूं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, परिलक्षित होती हैं। लेकिन जो लोग जो कि क्लेश के अधीन हैं, अज्ञानता के अधीन है, तो उनको तो कि जो भी चीज़ें देखेंगे तो उनको परिलक्षित यही होगा कि वो स्वभाव से सिद्ध है, अपने ओर से हैं। मानव 신지 연대 군지시 티시 다셔져 나서 냠내 니물 셔버셔 요소 나시 तो इसलिए जो आप अपने स्वार्थी जो चित्त है तो उससे क्या होगा कि हम जो भवचक्र से बार बार उसमें गिर जाना है ना, बार बार पतित होना, इस भवचक्र में बार बार आ जाना, तो इसके अनुसार भी देखें कि हम अपने शरीर को देखें तो बहुत सारे समस्याएं होती हैं इसमें। एक तो स्वार्थी चित्त होते हैं, आत्मग्राही रूपी मिथ्या विकल्प हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितना हो सके तो आकाश के समान जितने जीवधारी व्याप्त हैं वो मेरे जैसे हैं, वो भी वो दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। वो सभी उसके रूप में अगर देखा जाए तो हम मेरे जैसे ही हैं और इसलिए मैं हम सभी जीवधारियों के प्रति प्रेम रखूंगा, करुणा रखूंगा, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं उनके दुखों का कारण हमारे जो मिथ्या विकल्प होते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग जो यही होता है कि हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख में पड़ जाते हैं, तो हम लोगों को खुद पता नहीं होता किस प्रकार से हमें सुख प्राप्त करना है। इसलिए परहित रूपी विचार उत्पन्न करना चाहिए। और स्वार्थी चित्त जो है, जो स्वार्थी जो भावना है, इससे खुद को तो नुकसान होता ही है, इससे साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके दूसरों का हित करने के लिए कोशिश करते रहें। और जो भी चीज़ें हम देखते हैं जैसी हमें दिखाई देती हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होती हैं। जब उसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि केवल और केवल ये नाम मात्र से हैं। तो मैं ऐसा नहीं कि ऐसा ही कह रहा हूँ कि ग्रंथ में लिखा है इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ कि मैं अपने अनुभव के अनुसार कह पा रहा हूँ कि जब हम शून्यता के बारे में अभ्यास करते हैं तो उस समय इन चीज़ों के बारे में हम समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या होती है। और यही कोशिश होनी चाहिए कि केवल और केवल दूसरों का हित कर सकें।
और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो फिर वैसे ही वैसे धीरे धीरे जो स्वार्थी रूपी चित्त है वो कम होता चला जाएगा और परिहित रूपी जो चित्त है वो उत्पन्न होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग का जो मन है वो मन एक प्रकार से विकल्पों में उलझा हुआ है। हम लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, इसके साथ साथ नालंदा के जो विद्वान हैं उनके विचारों को जब परीक्षण करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि दूसरों का अगर हित करना चाहते हैं, स्वयं का हित करना चाहते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए बोध चित्त का अगर अभ्यास करेंगे तो इसलिए अभी के लिए सुख प्राप्त होता है, अंत के लिए सुख प्राप्त होता है और हमें जो हमारे काय है, जो शरीर है, उसमें एक प्रकार से तसल्ली उत्पन्न होती है। तो इसमें बहुत सारे जब हेतु उत्पन्न या हेतु आते हैं या दुख आते हैं या जो बुराइयां जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके प्रति हमें और केवल करुणा उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रति अगर हम दुर्भावना रखें तो क्या उससे लाभ होगा। और इसके साथ साथ जो कि जिनको कोई हमें बाधा पहुंचाते हैं और तो वो क्यों पहुंचाते हैं, वो इसलिए पहुंचाते हैं कि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो वो इसलिए होते हैं अविद्या की वजह से, होते हैं अज्ञानता की वजह से, क्लेश की वजह से। तो इसलिए जो भी जीवधारी हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति केवल करुणा का ही उत्पन्न करना ही करें, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब आप जो स्वार्थी चित्त है उसके बारे में विचार करेंगे तो उससे एक प्रकार से नुकसान ही होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि दूसरे जीवधारियों के लिए, उनके सुख के लिए विचार करना चाहिए। और कितना अच्छा होगा अगर मैं दूसरे लोगों का हित कर सकूं। इस प्रकार का अगर आत्मबल पैदा होता है तो बहुत लाभदायक हो सकता है। तो हालांकि सोच विचार पर निर्भर करता है। कभी कभी आपस में कुछ मनमुटाव होते हैं, दूसरे के प्रति बैर उत्पन्न होता है, लेकिन जब आप बोध चित्त के बारे में विचार करेंगे तो फिर बोध चित्त का चिंतन करने से, अभ्यास करने से तो वैसे ही हमारे अंदर भावना उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं, जिस प्रकार से हम दूसरों के प्रति गलत भावना रख रहे हैं वो वैसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बोध चित्त है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन, खास करके जो नालंदा परंपरा का आचार्य चंद्र कीर्ति के द्वारा रचित ग्रंथ, तो उन्होंने उसमें बहुत ही परीक्षण करके, चिंतन करके व्याख्या की है और उन्होंने पाया है कि वास्तव में ये इसी प्रकार से है। तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे तो हम और ज़्यादा उनके प्रति एक प्रकार से श्रद्धा न कहकर उनके वो ग्रंथ को हम समझ सकते हैं। जैसे कि आचार्य जो चोंकाबा ने कहा है कि मेरा जो दर्शन है, भगवान को बुद्ध का जो दर्शन है, तो जहाँ पर नहीं फैला है वहाँ पर जाए, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग सुने। तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में निरंतर उत्तरोत्तर होती रहे। उदाहरण के रूप में मैं अपना उदाहरण दूँ, मैं भिक्षु संघ हूँ, तो मैंने भी जो कि माध्यमिक दर्शन और जो कि फर्चिन इत्यादि कहें, जो भी बौद्ध दर्शन के ग्रंथ हैं, मैं उनका बहुत अध्ययन किया हूँ, बहुत चिंतन किया हूँ। और ये जो ग्रंथ हैं वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर हैं।
यहाँ हम लोग धर्म मित्र, कल्याण मित्र बैठे हुए हैं। तो हालांकि समय के अनुसार देखा जाए तो एक प्रकार से कलयुग है, खराब समय चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो समय है वो हमारा उपयोग का नहीं है। समय जो परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे जो इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो उपयोग का नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, उपयोग का है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। और आप लोग सभी लोग जो शून्यता है, बोध चित्त का अभ्यास है, वो रोज करें, आप निरंतर करें। तो इसलिए कोई आप सोचें कि ये हमारे दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म के लिए नुकसानदायक है, ये हमारा बाधक है, दुश्मन है, उसको नष्ट करना है, भूत प्रेत को हटाना है, तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा। उनके प्रति भी हमें करुणा उत्पन्न करनी है कि वो बेचारे हैं, अविद्या के अधीन है, इस वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें केवल और केवल करुणा का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए इसमें अनुष्ठानों के माध्यम से उनके जो बाधाएं हैं उनको दूर करना या अन्य लोगों को नुकसान पहुंचाना, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं जितना हो सकता है उतना शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ। जब इसका अभ्यास करता हूँ तो मुझे लाभ होता है। तो जब मैं शून्यता का, बोध चित्त का अभ्यास करता हूँ तो मेरे शरीर को भी लाभ प्राप्त होता है। तो हालांकि जो दीर्घायु की प्रार्थनाएं हैं, दीर्घायु की प्रार्थना अगर करें तो उससे थोड़ा बहुत तो लाभ होता होगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप दीर्घायु भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोध चित्त का, शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए दूसरों का अगर हित चाहते हैं तब भी बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके शून्यता का और बोध चित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो आज हम लोग चौथे बुद्ध कहे जाते हैं तिब्बती परंपरा के अनुसार कि हम उनके समय में हैं, चौथे बुद्ध के, तथागत सम्यक संबुद्ध के समय में हैं। तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से बनना चाहिए। उन्होंने जो अभ्यास किए हैं, मैं भी अभ्यास करके बुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा, जितना हो सके अभ्यास करूँगा। परम पावन जी कह रहे हैं जो चाय दी गई है उसको आप सेवन करें। Please repeat the offering prayer after me. I make offering to the Buddha. मैं जो चाय दी गई मैं बुद्ध को अर्पित करता हूँ, धम्म को अर्पित करता हूँ, संघ को अर्पित करता हूँ। और इसके अलावा जितने भी जीवधारी हैं, वे उन सभी जीवधारियों को अर्पित करता हूँ कि वो सभी के सभी दुखों से मुक्त हो जाए। इस प्रकार की भावना की जाती है। जब भी आप भोजन अर्पित करें, चाय अर्पित करें, तो इस प्रकार के विचार रखेंगे कि सभी बुद्ध, बोधिसत्व और संघ, बुद्ध धम्म संघ को हमें अर्पित करना है। तो जब मैं आ रहा था तो चोंगखापा की स्तुति कर रहे थे, तो उस समय मुझे एक प्रकार से मजाकिए तौर में कहा कि मैं जो जेरिम्पुछे लोसां टापा उनके जन्म स्थान के पास ही मेरा जन्म हुआ है। तो काफ़ी समय पूर्व, 600 वर्ष पूर्व जिस चोंगखापा इस पृथ्वी पर आए, तो कह सकते हैं कि मैं उनका शिष्य कह सकते हैं, या फिर मैं उनका धर्म मित्र के रूप में हूँ। तो इस प्रकार से मेरे अंदर भी एक आत्मबल बढ़ा कि अभी तक मैंने भी पूरी तरह से कोशिश की, पूरी तरह से धर्म का अभ्यास किया, दूसरों को सिखाया, लेकिन अभी भी मैं 100, 115, 20 वर्ष तक मैं रहूँगा। और निश्चित रूप से और आने वाले समय में बुद्ध शासन के लिए हितकारी बना रहूँगा, सहयोग करता रहूँगा। तो उस समय जब जिस चोंगखापा थे 600 वर्ष पूर्व, जो आज की जो विज्ञान है उस तरह से विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी।
तो मैंने भी जो कि माध्यमिक दर्शन उसके साथ प्रज्ञा पारमिता के अध्ययन उन ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके साथ साथ वार्ता की। तो बहुत सारे जो मित्र हैं, वैज्ञानिक मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, उनके साथ संवाद मैं करता हूँ, किया हूँ। तो पहले जो विज्ञान के बारे जब बात होती तो उसको लोग दूसरी तरह से देखते हैं कि कोई दूसरी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो विज्ञान में अगर देखा जाए वास्तव में जो मनोविज्ञान के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो क्वांटम फिजिक्स है, अणु विज्ञान है, उनके बारे में देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने भी, मेरा जन्म जो है जेसों बाबा के जहाँ पर हुआ है उसी क्षेत्र में मेरा भी हुआ है। उन्होंने अध्ययन किया, उसी प्रकार से मैंने भी उस पर चला हूँ। तो काफ़ी उससे लाभ हुआ है मुझे। तो व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो बहुत लाभ हुआ। जब अपने अनुभव को दूसरों के साथ कहा जाए तो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। 다 가래. 다 들이 천지 한다. 죽보랑제기. 마다 시에롱시. तो अभी जो प्रवचन 뭐라고 세게 토하네 제니. 오문 죽보 랑제드 셔버디기 시에롱 내 토비오래. और मैंने भी इस ग्रंथ का उपदेश है जो उपदेश प्राप्त किया है, और मैं हर दिन इसके बारे में विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ। 지상가래 또 지금 semnaliya charkoro ko 이게 또 töbe 오무체 디샴데 고불루 주체 तो मैं एक अगर कहूँ तो मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध, फिर नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, 아무도 एने 사무든주 디슈데 마여데वर और मैं ऐसा मानता हूँ कि आमदो लामोडुंडो अर्थात परम पावन जी, मैं इस क्रम में अपने आप को मानता हूँ कि उनके पीछे मैं भी खड़ा हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने चिंतन मनन किया, और मैं भी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करने में सक्षम हूँ। और वास्तव में हम बौद्ध लोग जो हैं, जो मनोविज्ञान को जानते हैं, वो निश्चित रूप से इनके साथ साथ चर्चा कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। 다들 우문 주고 엔터데 계란소다 낭벨롱바 제게 몽구지기다 제게 내대한테 폐쇄요래 तो आज यहाँ पर आप विभिन्न देशों से जो स्थिर लोग भी पधारे हैं, भिक्षु लोग, अन्य अन्य देशों से आए हुए लोग हैं। हम सभी लोग भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, एक शास्त्रा को मानते हैं। आप सभी लोगों को मैं बहुत ही स्पेशल रूप से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हम सभी धर्मों को सद्भाव बनाने की आवश्यकता है। इसमें जो महायान है और हीनयान, इस प्रकार के बातों को नहीं करना चाहिए। तो आचार्य चंद्रकीर्ति ने भी कहा है कि ऐसा नहीं है। जब शून्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो चंद्रकीर्ति इसके बारे में अलग अलग व्याख्या करते हैं कि उनके दूसरों के एक प्रकार से कहा जाए कि प्रहार करते हैं कि ये जो माध्यमिक दर्शन है वो काफ़ी गंभीर है, वो उतने आसानी से समझे नहीं जा सकते हैं, और जब गंभीरता से इनको समझेंगे तो वो समझे जा सकते हैं। तो चंद्रकीर्ति के अगर व्याख्या को देखें और इसके साथ साथ जो कि बसवंत हैं, दिग्नाग हैं, तो फिर अगर चंद्रकीर्ति उनके साथ वार्ता करें, उनको बताएं, तो फिर शून्यता की जो गंभीरता है तो निश्चित रूप से
वो उसको उनको समझा सकते हैं। तो मैं जो अपना उदाहरण दूँ, मैं चंद्र कीर्ति जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन चंद्र कीर्ति के जो ग्रंथों को मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, तो खास करके जो माध्यमिक जो दर्शन के बारे में कहा जाए, मार्ग माध्यम और जो आधार मध्यम के बारे में कहें, तो फिर उसका जो मूल ग्रंथ है माध्यमिक, जो कि मूल माध्यमिक कड़ी का, उसकी व्याख्या, जो माध्यमिक अवतरण, और तो इसमें जो गंभीरता के बारे में और बृहत्ता के बारे में व्याख्या की गई है। तो केवल ऐसा नहीं है कि उसकी शब्द से व्याख्या की गई हो, अर्थ कितना गंभीर है उसकी व्याख्या की गई है। इसलिए ये ग्रंथ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोगों को जो नागार्जुन और उनके शिष्य हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ने का अवसर है, जितना हो सके उसका अभ्यास करना चाहिए। और पूर्व के आचार्यों ने जब इन ग्रंथों की रचना की थी, तो उनका उद्देश्य यही था कि लोगों के मन में परिवर्तन आए, लोगों के चित्त में जो है कि परिवर्तन आए। और जितना हो सके हमें प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जो विद्वान हैं, तो उनको हम हमेशा जैसे बुद्ध और बोधिसत्व उनको प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसमें माध्यमिक अवतरण में जो कि ध्यान पारमिता के बारे में, शील पारमिता के, तो अभी जो है शील पारमिता के, तो इसमें साथ साथ में कहा जाता है कि शील के अभाव में अनुचित स्थान पर ऐश्वर्य का प्रयोग करने वालों को भी अमित कार्य अपूर्व कर्म के आक्षेप से रहित और समस्त पूर्व कर्मों का उपयोग हो जाने से भविष्य में ऐश्वर्य का होना संभव नहीं। इस शील पाँव के अभाव वाले को न केवल पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति में अति कठिनाई, बल्कि दुर्गत में गमन के कारण दुर्गत से मुक्त होना ही अति कठिन है, ऐसा दर्शाने के लिए कहा गया है। जब स्वतंत्र निष्ठा एवं अनुकूलता की स्थिति है, तब अगर यह आत्मचिंतन नहीं करता तो गड्ढे में गिरने पर पराधीनता की दशा में उसको भविष्य में उठाएगा। 딘디치기다 예배 뒤즈데 다 최후급의 거바다 판도 치중디의 성단에 남는 제모토나 इसलिए 차야소나 엔 뭐냐 자네게 동에 균 마셔가지는 용토야지기 사진데 인도 다른 안아서 미리 톰을 여쭤봐 뒤토네 엔 여다 इसलिए जो अभी मानव हमको शरीर प्राप्त हुआ है, तो उस समय हमारे अंदर बुद्धि भी है, तो उस बुद्धि के वो आधार बनाते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो जैसा कि मैं अपना उदाहरण दूं, तो मैं बहुत ज़्यादा शून्यता का और बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद अगर एक प्रकार से आइडिया में लगाऊं, अनुभव के अनुसार कह सकता हूँ कि शायद मैं प्रयोग मार्ग में प्रवेश हुआ हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रंथ में कहा जा रहा है उसके आधार पर मैं कह पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हाँ, ये तो स्पष्ट रूप से सम्मार्ग मार्ग तो हुआ ही है। उसके बाद जो प्रयोग मार्ग है
उस पर निश्चित रूप से मैं होऊंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। 나라 저부터 되게 점진 러인 जैसा कि पूर्व में मजाक में कहा कि मैं जेरिम्पुछे के क्षेत्र का हूँ, आदेता थ्योरते लामा संगाबे तो लामा चोंकापा या जेरिम्पुछे उनके अगर समय को देखें, 지기다 बहुत बड़ा एक प्रकार से गैप है। 지금 रावरो तो ऐसा कह सकता हूँ कि मैं भी जेरिम्पुछे जैसा मैं भी बन सकूँ, ये मेरी एक उम्मीद है। 아주 뒤즈디 때바마도스 अगर समय के बारे में 사무르스테드자네 지기 아주 친한 게 신유디디기 로체 천지대 이념도 로체 또 세윤드자네 에네 때보 먼저부터 레디 비네 꼭 간다지 사무동야게 급주를 더리께서 전부 집에 소식도가 자사가다 제조 송지기 토네 इसलिए हमें हमेशा जो अपने उसमें जो इस समत और विपස්සना दोनों के आधार को साथ रखते हुए परीक्षण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और जैसा कि कहा गया है गते गते पारगते पारसंगते बुद्धि सोहा, तो सबसे पहले संवर्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन, भावना करते करते असक्ष मार्ग तक हमें जाना है। और हमारे पास अवसर तो बहुत है, तो इस अवसर को हमें लेना चाहिए। 되네 섬중기 싫어지 되네 곰중기 냠용도 스텝에 타는 로테야지 तो सबसे पहले श्रुतिमय जो प्रज्ञा उत्पन्न होना चाहिए, फिर चिंतनमय होना चाहिए, भावनामय होना चाहिए। तो मैं एक भिक्षु हूँ, तो भिक्षु होने के नाते ऐसा नहीं मैं आपसे कुछ झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो निश्चित रूप से कोशिश यही है कि मैं अभ्यास करूँ। और ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया, ऐसा न होकर के अभ्यास करें और एक अपने मति के अनुसार कह पा रहा हूँ। इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए। 대신도 수름도 제칠 내 마음 뭐 롱수 녀로 롱셔봐야 신도 림베 나나 매베 팬바다 제칠 나로 팡바 멀리고 녀로 롱셔비 치 롱셔도 좀 미시번 주로스 오모주고 최주디 휴식을샤 तो माध्यमिक अवतरण के जो शुरुआत में जो कहा जाता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें करुणा के बारे में व्याख्या की गई है। तो करुणा के जब देखें क्या क्या, क्योंकि करुणा ही जनी रूपी फसल की रास का बीज और उसकी वृद्धि में जल की भांति तथा दीर्घ काल तक उपयोग के लिए पके हुए की बात मानी गई। उस कारण मैंने सर्वप्रथम करुणा की प्रशंसा की है। तो करुणा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि जो करुणा है अगर उसके आधार पर देखा जाए, अभ्यास करते करते वो एक बुद्धत्व की प्राप्ति कराने के सक्षम होता है। मन में जो शांति है उसके माध्यम से उत्पन्न हो सकती है। तो चाहे अभी के लिए हो, अंत के लिए हो, तो करुणा के माध्यम से ही शांति प्राप्त होती है। तो इसी के माध्यम से जो कि संमार्ग मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, इस पर जाया जा सकता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो करुणा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आचार्य चंद्र कीर्ति ने जो कि विशेष करके जब ग्रंथ की रचना की जाती है उस समय बुद्ध बोधिसत्वों को न करे कि करुणा की स्तुति की है, तो वो उनका बहुत बड़ा एक अर्थ है, बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम मनुष्य देखें तो उनके गर्भ से पैदा होने के बाद हम माँ के जो स्तनपान उस पर निर्भर होते हैं। तो मनुष्य हैं, इसके अलावा जो जानवर हैं वो भी अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं।
हम लोग ऐसा नहीं है कोई ऐसा ही पैदा हो गए हों, कोई जादू से पैदा हो गए हों। हम लोग गर्भ से पैदा हुए हैं और उनके स्नेह में, उनके प्यार की वजह से हम जीवित रह पाए हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि निश्चित रूप से जो प्रेम है वो दूसरों को दिया जा सकता है। आज इस पृथ्वी पर कोई 7 से 8 अरब के आसपास लोग हैं। वो सभी के सभी गर्भ से, माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद उनके एक प्रकार से शरीर पर आश्रित रहे हैं। और हम सभी को हमेशा इस प्रेम को रखना चाहिए। और जब अंतिम समय के लिए देखें, जब मृत्यु की तरफ हैं, तो उस समय देखें कि अगर आपके जो मित्र हैं वो प्रेम युक्त हैं तो निश्चित रूप से आपको भी तसल्ली मिलती है और एक अच्छा जन्म मिलने की भी संभावना रहती है। इस प्रकार की अगर प्रेम की, करुणा की अगर अभ्यास करते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि करुणा का अभ्यास करने से आपको अभी के लिए जो आपका जीवन है अभी तो लाभ होता ही है, उसके साथ साथ दीर्घकालिक जीवन के लिए भी लाभदायक हो जाता है। तो इसलिए चंद्रकीर्ति जी ने माध्यमिक अवतरण के जो ग्रंथ है उसके शुरुआत में स्तुति जी की है, करुणा की स्तुति की है। और हम सभी के अंदर करुणा उत्पन्न हो सकती है, स्वभावतः एक प्रकार से नैसर्गिक रूप से उत्पन्न हो सकती है। तो हम सभी लोगों इसके ऊपर विचार करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि करुणा ही हमारे दुखों को नष्ट करती है। और बोधचित्त और शून्यता और दोनों को साथ साथ लेकर के अभ्यास करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग तथागत बुद्ध के शिष्य हैं और अभी हम लोग माध्यमिक अवतरण उनका भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, लेकिन उसका एक सार के रूप में देखा जाए तो उसका सार यही है कि दूसरों का हम हित कर सकें। अगर हमारे अंदर दुखों से मुक्त होने का चित्त अगर हो तो उससे पहले जानना चाहिए कि ये जो किस प्रकार से हमें दुख से मुक्त होना है, या आखिर हमारे अंदर क्या दुख है जिससे मुक्त होना है, ये हमें सोचना है, जानना है। और आप जो हमारे मित्र हैं, धर्म मित्र हैं, आप लोग शून्यता और बोधचित्त का अभ्यास करिए। तो मैं उदाहरण के रूप में अगर कहूँ तो मैं इसका अभ्यास करता हूँ, किया हूँ, और इसलिए आप लोग भी बोधचित्त और शून्यता को दोनों अपने बहुत नज़दीक रखिए, इसमें पारंगत होइए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें। आप लोग भी अभ्यास करें, एक आत्मबल पैदा करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। जब स्वतंत्र निष्ठा एवं अनुकूलता की स्थिति है तब अगर यह आत्मचिंतन नहीं करता है तो गड्ढे में गिरने पर पराधीनता की दशा में उसको भविष्य में कौन उठाएगा। अगर यह उस समय अनुकूल वातावरण में स्थित, बंधनों से मुक्त वीर की भांति बिना दूसरों पर निर्भर रहें, अपनी इच्छा के अनुसार देव, मनुष्य आदि लोकों में निवास करते समय अपनी चिंता न करते तो बंदी बनाए हुए प्रताप के किनारे पर छोड़े गए वीर की भांति दुर्गत में पड़े हुए उसका कौन भविष्य उद्धार करेगा। अतः दुख पहुँचाने के लिए निश्चित रूप से दुर्गति ही होगी। इसलिए उसके बाद अगर मनुष्य में जन्म हो तब भी 2 प्रकार के परिपाकों की सिद्ध होती है, ऐसा कहा गया है। दुशील व्यक्ति अत्यंत 2 संभार पर स्रोत होता है। इसलिए यहाँ पर जो कि हमारे
सील पतन होने से क्या होगा, इसलिए बुद्ध ने दान के विषय में कहकर सील के अनुगत दान की भी चर्चा की है। इसलिए समस्त पाप धर्मों को पराजित करने वाले जिनने तथागत बुद्ध ने दान आदि गुणों को नष्ट न होने देने के लिए दान के विषय में कहने के पश्चात सील की ही चर्चा की है, क्योंकि अगर गुण सील की भूमि पर बढ़ता है तो फल भोग अनवंछिन्न होता है। सभी गुणों का आश्रय होने के कारण सील ही भूमि है। अगर उसमें दान आदि गुणों की वृद्धि हो तो हेतु फल की परंपरा उत्तरोत्तर क्रम से अविच्छिन्न रूप से फल संभार की समृद्धि होगी और दीर्घ काल तक उसका उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पृथकजन, वाणी से उत्पन्न स्वसंबोध के अभाव में निष्ठ लोग और जिन पुत्रों के लिए सील के अतिरिक्त निःश्रेयस तथा अभ्युदय का हेतु नहीं है, और फिर से 10 अकुशल कर्म मार्ग का अभिमात्रता से सेवन, भावना, संवर्धन, नरक का हेतु मध्यम होने से पशुओं का कारण तथा मृद होने से यमलोक का हेतु होता है। इसमें हत्या नरक में ले जाती है, पशुओं में ले जाती है, यमलोक को ले जाती है। यदि फिर मनुष्य में जन्म हो तो 2 विपापों को पैदा करती है, अल्प जीवन तथा अरुग्रता, बिना दिए गए किसी वस्तु को लेना अर्थात चोरी, नरक योनि में ले जाती है, से लेकर संपत्ति कम होती है और सभी के द्वारा व्यक्ति की संपत्ति का सेवन किया जाता है तथा अनुचित यौन संबंध नरक यौन में ले जाती है का सेवन सेवकों का स्तर न रहना चाहिए। सत्वर पत्नी का प्राप्त होता है तब तक झूठ बोलना नरक में ले जाता है। इसे लेकर अपशब्द की अधिकता, दूसरों के द्वारा ठगा जाना, चुगली नरक को ले जाती है। इसे लेकर परिवार के लोगों का बिखर जाना और परिवार का दुष्ट हो जाता है। कठोर भाषण नरक योग में ले जाती है। इसे लेकर विपरीत शब्द सुनना, झगड़े के शब्दों वाले तक गप मारने से नरक योग में ले जाया जाता है। इसे लेकर अग्राह्य शब्दों वाला तथा निश्चित रूप से अर्थ का मान रहना लालच से नरक में ले जाता है। पहुंचाने से इच्छा, संतोष न होना और इच्छा की अधिकता का होना तक हानि पहुंचाने की इच्छा नरक में ले जाता है। से लेकर कल्याण न चाहना तथा दूसरों से पीड़ा पाना तक मिथ्या दृष्टि पशुओं में ले जाती है, यमलोक में ले जाती है। वहाँ से मनुष्यों में जन्म होने पर भी 2 प्रकार के परिपाक होते हैं। कुदृष्ट में पतित होता है, सच और माया भी होता है। इस प्रकार बहुत बड़े अपरिमेय दुख स्कंदों के संग्रह के लिए 10 अकुशल कर्म पथ हैं। फिर अकुशल कर्म पथों ग्रहण करने के कारण देव और मनुष्य आदि जन्म से लेकर भवाग्र पर्यंत जन्म होते हैं। इसके बाद से वे ही 10 कुशल कर्म मार्ग प्रज्ञा मार्ग में भावित किए जाते हैं। एकांगी चित्त होने तथा त्रैधानुता से व्यग्र मानस के कारण, महाकरुणा से रहित होने के कारण, दूसरों से सुनकर ही आचरण करने और शब्द का अनुगमन करने से श्रावक ज्ञान का पालन करते हैं। उसके बाद परिशोधित होने पर दूसरों के द्वारा अनिर्दिष्ट स्वयंभू होने की अनुकूलता, स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने, दूसरों के बिना खोजने, महाकरुणा और उपाय से रहित होने के कारण गंभीर इदम प्रत्यय अर्थात प्रति समुद्पाद के ज्ञान के प्रतीत बुद्धिज्ञान का निर्वाह करते हैं। उसके पश्चात विपुल अप्रमेय महाकरुणा से युक्त उपाय कौल से संग्रहित महाप्रदान से संबंध सभी प्राणियों का परित्याग न करने, बुद्ध ज्ञान का विपुल आलम्बन लेने के कारण बुद्ध सत्व भूमि की परिशुद्ध करने के लिए, पारमिता की परिशुद्ध के लिए, चर्या के विस्तार के लिए परिशुद्ध होकर रहते हैं इत्यादि कहे गए की भांति हैं। अतः इस प्रकार इन 10 कुशल कर्मों के अलावा सभी पृथकजनों, श्रावकों, प्रत्येक बुद्धों और बोधसत्वों के जो भीतर सांसारिक सुख और निःश्रेयस दुख सुख के स्वभाव के मोक्ष के लक्षण वाले प्राप्ति का अन्य उपाय नहीं, ऐसा साफ साफ प्रदर्शित किया गया था। यह 2 चित्त वाला बोध सत्व है, बोध चित्त है। 저주 선보는 지리 그런 거부터에 대화 거부터에 대화장 내버를 내고 대화야 뭐야 등어와야 뭐인 베러지 러시 탈베 생이죠 탈베 터 샤마이노 셰 자워 서울대 먼저로 강심기와 니와 저주 선보는 지도 자소로 जैसे समुद्र
लाश के साथ और मंगल अशुभ के कारण नहीं रहते। उसी प्रकार शील से अधिकृत आत्मा दुशील के संग रहने की इच्छा नहीं करता है। अशुभ और मंगल पर्याय है। यथोक्त प्रशील इस किसने क्या और कहाँ त्यागा, इन तीनों पर अवलंबित हो तो उससे शील को लौकिक पारमिता कहा गया है। वह शील या तीनों पर अवलंबित हो तो उसको लौकिक शील पारमिता कहते हैं। तीनों से आसक्त न रहने पर अलौकिक शील पारमिता कही जाती है। यथोक्त तीनों स्वावलंबों से रहित हो तो उस शील को अलौकिक पारमिता कहते हैं। यथोक्त भूमि के गुण बतलाए हुए पर शील पारमिता दशा की परिपूर्ण बतलाई जा रही, जिन पुत्र रूपी चंद्रमा से उत्पन्न भाव न होते हुए भी संसार की श्री मल रहते हुए विमला भूमि को भी शरद ऋतु की चंद्र प्रभा की भांति जगत के मन में दुखों को दूर करती है। विमला यह 10 कुशल कर्म मार्गों के विमल होने के कारण द्वितीय बोधसत्व भूमि के अर्थ के अनुकूल नाम है। इस प्रकार शरद ऋतु की निर्मल चंद्र प्रभा जन संताप दूर करते हैं। उसी प्रकार जिन पुत्र चंद्रोदय है विमला भी दुखशील से उत्पन्न मन के दुखों को हटाती है। संसार के अंतर्गत न होने के कारण संसार नहीं है, परंतु संसार का गौरव है, क्योंकि समस्त गुण संपद उनके अनुगत और चारों दीपों के असर सम्मत की हेतु है। माध्यम का अवतार के भाष्य का द्वितीय चतुर्थ संपूर्ण होता है। 시베 배디 연대 투순소보 탐제 제소조의 치다 링시 우주 투순소의 교 이베치로 오몰런 주부의 샤와 심기버 니보 다니 심기버 숨배워도 전에 तीसरा अब तृतीय चतुर्थ विषय में समस्त गैर रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि की प्रवाह होने के कारण यह तृतीय भूमि है प्रभाकारी। और फिर यह प्रभाकारी जो तृतीय बोधसत्व भूमि का नाम है, यह प्रभाकारी क्यों है? अर्थ के अनुकूल ही कही जाइए। उस समय सभी गैर रूपी ईंधन को जलाने वाले ज्ञान की अग्नि की शांत स्वभाव की प्रज्ञा उत्पन्न होने के कारण इस भूमि की प्रभाकारी कहा गया है। उस सुगत के पुत्र को समय तांबे की भांति सूर्य की आभास होता है। इस प्रकार सूर्योदय के समय से पूर्व ताम्र वर्ण का आभास होता है। उसी प्रकार बोध सत्य को भी उस समय ज्ञान का आभास होता है। उस प्रकार के ज्ञान का आभास प्राप्त किए हुए बोध सत्य की शांति पारमिता का विशेषता दिखाने में कहा गया है। क्रोध के अपात्र बोध सत्य को यदि कोई व्यक्ति उसके शरीर से हड्डी सहित मांस दीर्घ समय तक एक एक टुकड़ा काटता रहता है तो भी उस बोध सत्य की शांति उस काटने वाले के प्रति विशेष रूप से उत्पन्न होती है। बोधसत्व दूसरों के लिए चित्त की रक्षा के करने और उस प्रकार के ज्ञान से युक्त होने के कारण जिससे दूसरों के प्रति द्वेष का चित्त का आधार तो तीनों कालों की निरर्थरता और संदेह को हो तो उस समय के स्वभाव वाले कायिक वाचिक और मानसिक चित्त के प्रवेश का साक्षी नहीं होता है। क्रोध के अयोग्य उसको कोई व्यक्ति यह विशेषण है। अगर उस प्रकार का व्यक्ति उससे बोधसत्व के शरीर से हड्डी सहित मांस छोटे टुकड़ों में रुक रुक कर दीर्घ समय तक काटता रहता है तब भी उस प्रकार से काटने वाले चित्त में न केवल क्रोध नहीं होगा अपितु उस पाप कर्म के फल स्वरूप नरक के दुख आदि पर विशेष रूप से विचार करके बोधसत्व में अति विशिष्ट शांति उत्पन्न होगी। नैरात्म्य में दृष्टि वाले बोधसत्व को सभी धर्म प्रतिबिंबित की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। अतः किसने किसको अब और कब कैसे काटा है वह सब कहता है। यहाँ प्रज्ञा का अभ्यास करना। उस अकुशल कार्य के फलस्वरूप नरक आदि के दुखों को विशेष रूप से अवलंबन करने न केवल अति विशिष्ट शांति है अपितु वह सभी धर्मों की प्रतिबंधित की भांति जानकर मैं और मेरे के विचार से निवृत्त होने के कारण भी और अधिक शांत होता है। भी शब्द शांति के हेतुओं के संग्रह के अर्थ में है। यह शांति बोध सत्व के अनुरूप धर्म ही नहीं है अपितु उसके सभी अन्य गुणों की रक्षा का हेतु भी होने के कारण अशांति की भाव जो भ्रांति क्रोध परिहार भी उचित कहा गया है। यदि इस अपकारिक पर कोप किया जाता है तो क्या उस पर कोप करने से उसका परिहार हो जाएगा? अतः निश्चित रूप से न केवल उस जन्म में कोप करना व्यर्थ है अपितु दूसरे जन्म में विपरीत है।
배다지 내가 쳐서 삼배 अगर दूसरों को हम नुकसान पहुंचाते हैं 생 가속을 답게 내란데베제 삼배 삼바든지 장외이나 तो निश्चित रूप से आपको हानि होती है, आपको तो निश्चित रूप से कभी भी सुख प्राप्ति नहीं होगी, आप हमेशा विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। 사제의 인도 타다스의 균 인배 미스보다 넘버더 초월의 도벌 रिको सेवन नेवर से कहते देखो ना तेलको विशेष यदि इस अपकारी पर कोप किया जाता है तो क्या है उस पर कोप करने से उसका परिहार हो जाएगा। अतः निश्चित रूप से न केवल इस जन्म में कोप करना वृद्ध अपितु दूसरे जन्म में भी वृद्धि है। यदि इस समय क्रोध उत्पन्न हुआ, व्यक्ति हानि करने वाले दूसरे व्यक्ति पर क्रोध करता है तो उस समय पर पहुंचाई गई हानि का व्यापरतन न हो पाने के कारण उसके प्रति अगर मान लीजिए अगर कोई नुकसान करे, अगर कोई आपको नुकसान करे तो उसके प्रति आपको क्रोध उत्पन्न करें, उसके प्रति अगर आप गुस्सा दिखाएं तो आपको क्या लाभ होगा, उसको क्या नुकसान होगा, आपको ही नुकसान होगा। इसलिए धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि न हो पाने का उसके प्रति की गई घृणा निरर्थक होगी, क्योंकि जो करना था वह तो कर लिया गया। उस पर प्रतिकोप करना न केवल वर्तमान में निष्प्रयोजन है अपितु दूसरे जन्म में भी प्रतिकूल है, क्योंकि क्रोध उत्पाद अप्रिय परिपाक देता है, जो स्वयं किए हुए दुष्कर्म के विशेष फल को भोगते हुए भी अविद्या के कारण दूसरे ने मुझको यह हानि पहुंचाई है ऐसा सोचता है, उसमें अपकारी के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है और प्रतिक्रिया में हानि पहुंचाकर दूसरों के हानि की पराजित करने की इच्छा रखते हैं। उसमें भी रोकने के लिए कहा गया है, पहले किए गए अकुशल कर्म के फल को समाप्त करने की इच्छा रखता हूं, तो ऐसा कहने वाले के दूसरों के प्रति की गई हानि और उस पर किए गए क्रोध से दुख ही उत्पन्न होने के कारण अकुशल कर्म ही फल प्राप्त का बीज कैसे बन सकता है। जो शत्रु के तेज, शत्रु की धार जो शत्रु के तेज शस्त्र की धार पकड़ने से शरीर पर किया गया घात अत्यधिक दुखदायी होता है और वह दुख पहले किए गए हत्या कर्म के परिपाक जो नरक, त्रियत योनि, यमलोक आदि में अनुभव में आते हैं कि अंतिम फल है। जो हेतु के अनुरूप फल है वह बचे हुए क्लेशों के समस्त अप्रिय फलों को रोकने का हेतु है। उसे कैसे पुनः परिवर्तित करके औषधि की आखिरी मात्रा के शरीर के भीतर अवस्थित रोग को नष्ट करने के कारणता की भांति क्रोध और पराकार से अतीत के अप्रिय फल से भी अत्यधिक हानिकारक फलोत्पाद के हेतु ही में ले जाते हैं। अतः कि जैसे वैद्य रोग को नष्ट करने के लिए तेज शल्य को काम में लाते हैं, उसी प्रकार दुख के फलोत्पाद के हेतु को अत्यधिक सहन करना युक्ति संगत है। अक्षांत तो न केवल यथोक्त विस्तृत अप्रिय परिपाक होने देने का हेतु बल्कि दीर्घ काल तक एकत्र किए गए पुण्य संभार के क्षय का भी हेतु है, ऐसा बतलाने के लिए कहा गया है। अक्षांत के अतिरिक्त और पाप नहीं है। अक्षांत के अतिरिक्त और पाप नहीं है, क्योंकि जिन पुत्रों पर क्रोध से दान और शील से उत्पन्न 7 कल्पों तक एकत्र किए हुए पुण्य क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अगर बोधसत्व जो महात्मा है वो विशिष्ट अथवा अविशिष्ट व्यक्ति पर भी एक क्षण के लिए भी क्रोध भावना का उदय होने पर सत्य एवं असत्य के अत्यधिक दोष लगाकर एकमात्र क्षण के लिए भी जो भी क्रोधित हुआ हो तो उतने मात्र से ही पूर्वोक्त दान और शील पारमिता के अभ्यास से उत्पन्न 7 कल्पों तक एकत्रित किए हुए पुण्य संभार नष्ट हो जाते हैं। तो जो बोधसत्व नहीं है उसके बोधसत्व पर क्रोध करने से फल का कहना ही क्या है, क्योंकि महासमुद्र के जल की माप कर्ष की संख्या से निश्चित करना संभव नहीं है। इसी प्रकार वहाँ भी परिपाक की सीमा निश्चित करना संभव नहीं। इसलिए अप्रिय फलदायक और पुण्य का नाशक पाप अशांति के अतिरिक्त और नहीं है। जैसे
मंजूश्री जिसको क्रोध ऐसा कहते हैं, वह सत्कल्पों तक एकत्र किए हुए पुण्य को नष्ट करता है। उसी से उसे क्रोध ऐसा कहा गया है। उसके अतिरिक्त दूसरों को हानि पहुंचाने में असमर्थ अशांत व्यक्ति तो स्वयं कोई नष्ट करता है, और जो समर्थ और करना रहित है वे तो अपने और दूसरों को नष्ट करते हैं। अतः यह जन्म से ही अदर्शनीय रूप वाला और असत पुरुषों से चालित तथा उचित और अनुचित के ज्ञान के विवेक से रहित होता है। बाद में शरीर त्याग कर अक्षांत के कार्य शीघ्र दुर्गत में पड़ता है। यदि ये अक्षांत के दोष हैं तो उसके विपरीत अक्षांत के गुण क्या हैं? इसलिए कहा गया है यथोक्त शांति से विपरीत गुण होते हैं। शांति से सुंदरता होगी और उत्तम पुरुष के रूप में जन्म होगा। उचित और अनुचित की जानकारी में कुशलता होगी। तत्पश्चात देव और मनुष्य के रूप में उत्पन्न होने से उसके पाप समाप्त होंगे। अक्षांत के जितने दोष बताए गए हैं उनसे विपरीत गुण शांति में जानना चाहिए। पृथक जन और जिन पुत्र को क्रोध और शांति के दोष तथा गुण जानकर अक्षांत को त्याग कर आर्य पुरुष द्वारा प्रशंसित शांति का सदा शीघ्र पालन करना चाहिए। क्रोध और शांति तो क्रोध और शांति हैं। दोष और गुण हैं, अर्थात क्रोध के शांति के दोष और गुण इस प्रकार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्रोध का दोष तो यथोक्त है और शांति का गुण उससे विपरीत समझ करके अक्षांत को छोड़ सर्वदा शांति का ही पालन करना चाहिए। उस समय शांति पारमिता के भेद की देशना है। संबोधि की बुद्ध के लिए की गई परिणामना का भी अगर तीनों पर अवलंबन हो तो वह लौकिकी होगी। बुद्धत्व के लिए भी परिणामना होने पर शांति क्या है, किसकी शांति की और किन प्राणियों पर शांति की, इन तीनों के अवलंबन होने पर उस शांति को लौकिकी शांत परमता कहा जाता है। अवलंबन रहित हो तो उसको बुद्ध ने अलौकिक पारमिता कहा है। इस प्रकार उस भूमि पर बोधसत्व को शांत पारमिता विशुद्ध होगी। उस भूमि पर जनपुत्र को ध्यान और अभिज्ञा प्राप्त होते हैं तथा राग और द्वेष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं। वह भी सदा के लिए लौकिक काम राग नष्ट करने में सक्षम होते हैं। ध्यान अर्थात ध्यान शब्द तो मात्र एक प्रतीक है। उससे समाप्ति और अप्रमाणों ब्रह्म विहार का भी ग्रहण तो हो जाता है, जो कि तृतीय बोधिसत्व भूमि में किए गए अनुसार है। वह बोधसत्व इस प्रभाकारी भूमि में स्थित होकर धर्म तथा अन्य धर्मों के लिए कार्यों से रहित, अशुभ अकुशल कर्मों में रहित, सवितर्क सविचार विकल्प से उत्पन्न आनंद के सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करने के विहार हैं। वह वितर्क और विचारों के शांत हो जाने तथा अभ्यंतर प्रसन्नता से चित्त के एकाग्र हो जाने के भीतर तथा विचार से रहित समाधि से उत्पन्न होने वाले आनंद के सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त करके विहार करता है। वह प्रीति से विरक्त होने के कारण उपेक्षा भाव से विहार करता है। स्मृति ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान होता है। शरीर से सुख का अनुभव होता है, जिसे आर्यों ने कहा कि वह है शरीर से सुख का अनुभव हो। जैसे आर्यों ने कहा है कि वह है उपेक्षा तथा स्मृतिवान होता है, सुख में विहार करता है। वह निरांत तृतीय ध्यान को प्राप्त करता है और उस सुख को प्राप्त को से पहले ही परित्याग कर सौमनस्य तथा दुर्मनस्य भी अस्त हो जाने से दुख और सुख से रहित तथा उपेक्षा और स्मृति से परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान को प्राप्त करता है। इस प्रकार से 4 ध्यान हैं। चारों आरूप में समापत्तियां तो इस प्रकार हैं। वह पूर्णतः रूप संज्ञाओं का सम्यक अतिक्रमण कर जाने के कारण बाधा संज्ञाओं के अस्त हो जाने से, विभिन्नता संज्ञाओं का मनस्कार न करने से आकाश अनंत है। इस प्रकार सोचकर आकाश के अनंत आयतन को प्राप्त करके विहार करता है। वह पूरी तरह से आकाश के अनंत आयन को प्राप्त करने लेने में विज्ञान अनंत है।
इस प्रकार सोचकर विज्ञान के अनंत आयतन को प्राप्त करके विहार करता है। वह पूर्णतः विज्ञान के अनंत आयतन का अतिक्रमण करके कुछ भी नहीं है, इस प्रकार समझकर अकिंचन आयतन को प्राप्त कर विहरता है। वह पूरी तरह से अकिंचन ध्यान का अतिक्रमण कर लेने से संज्ञा तथा संज्ञा भी नहीं है, ऐसा समझकर संज्ञा और न संज्ञा के अभावतन को प्राप्त कर विहरते हैं। ये चारों आरूप्य समापत्तियां हैं। चार अप्रमाण इस प्रकार हैं। वह मैत्री से युक्त, विपुल, महान, अद्वय, सुख में भेजे पर जो 신 दिते 대 나바 탐제도 수긴 두실에 양다반 대바데 대대 톡을 두신 남 इस प्रकार से वह मैत्री से युक्त, विपुल, महान, अद्वय, अप्रमाण, निर्भय, द्वैन, अनावृत, निर्बोध और सर्वत प्राप्त करने से धर्मदात परलोक में, आकाशदात के समात पर सर्वात लोक में व्याप्त होकर उसे प्राप्त कर विहार करता है। इसी प्रकार करुणायुक्त, मुदिता युक्त, उपेक्षा के चित्त से विहार करता है। 대 나바 탐제도 남시 타의 기실에 양다반데 지야매도 냠네 지야매베 지지도 된다서 대 나바 탐제도 지야매베 기실에 양다반데 दुष्ट पांच अभिज्ञाओं तो इस प्रकार हैं। वह अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव करता है, पृथ्वी की भी कंप सकता है, एक होते हुए अनेक की जाता है, अनेक होते हुए एक हो जाता है, आविर्भाव तथा तिरोभाव का भी अनुभव करता है। दीवारों के बीच से प्रकार के मध्यस्थता परिवर्तन निर्वाध जा सकता है, जैसे आकाश में से पांव के बिना फैलाए चलता है, जैसे पंख वाली चिड़िया। पृथ्वी में वो उधरता और डूबता है, जैसे कि जल में निर्वाध चलता है, जैसे पृथ्वी और धुआं करता है और जलने से चलता है, जैसे कि बहुत बड़ी अपने शरीर से भी जल की महाधाराएं निकालता है, जैसे कि महामेघ। ये जल की धाराएं इतनी विशाल होती हैं कि उनसे अग्नि से दूसरी तरह से जलाए गए, प्रचंड तपाए गए और हर रीत से भस्म किए गए तथा अग्निपिंड बना दिए गए। त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक से विभजा करता है, महान रिद्धों वाला, और दोनों बड़े प्रभाव वाला चंद्र और सूर्य को भी हाथ से छूता है और पहुंच सकता है। 라와라야 태간조 릴러야 메도고 태간조 때변나 남과라 차와시 남과라 차와시노스 남과라야 김무중게 연조 때변나 답사 자신노 살아야 땡동중화도 치우 줄치버 때변나 출로 차와시노 출러야 메누번조 때변나 살아 차와시노 도와야 제발 최대 바로야 최대 변나 매일 풍부 정보신호 다게 르르 추유균 정보 최대 변나 진인 정보신호 추유균 저다게 동숨게 동천변지리 이제 감디군 버신 저도 바와군도 저도 최진 버때 매지식도 교고 시월제도 나와다 예만데도 저르셔와 디들 투셔와 닐 양 라괴 진신 군도 육보를 제도 상배지기 된 봐도 야 류기 왕도 주로 제자원의 주주기 어버를 셰 वह दिव्य विशुद्ध मानव के ज्ञानों से द्वैव और मनुष्य दोनों के शब्दों को सुन सकता है, जो सूक्ष्म और स्थूल को भी हो सकते हैं, दूर अथवा समीप के छोटे छोटे दंश, मच्छर, कीड़े और मक्खियों के भी शब्दों को सुन पाता है। वह दूसरे प्राणियों और दूसरों पुरुषों के चित्त से ही जैसा का तैसा ज्ञान लेता है। रागमय चित्त को भी रागमय चित्त ऐसा यथावत जान लेता है और विराग चित्त को विराग चित्त से रूप में जानता है। उसी प्रकार सदोष दोष रहित, मोहयुक्त मोह रहित, क्लेशमय क्लेश रहित, थोड़े अधिक बड़े हुए, प्रमाणित, संक्षिप्त, विस्तृत, समाहित, असमाहित, विमुक्त, अविमुक्त, सकप, निसकप और स्थूल चित्त को स्थूल चित्त के रूप में जैसा है वैसा ही जाता है। अस्थूल चित्त को अस्थूल चित्त के रूप में यथावत जानता है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों दूसरों के चित्त को चित्त द्वारा यथावत जान लेता है। यह है प्रज्ञा, परिचित्त ज्ञान, अभिज्ञा। वह अनेक प्रकार से पहले से निवासों जन्मों का स्मरण करता है, एक भी जन्म को याद करता है। 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 और सैकड़ों हजारों जन्मों के स्मरण करता है।
치료 직자 제소잖아. 치료 니버도 치료 숨도 치료 시다가다 주다 니슈도 숨주도 시주도 뭐주도 자도 동야 제소잖아. 치료 자도 अनेक सैकड़ों जन्मों, अनेक हजारों जन्मों, अनेक लाखों जन्मों, करोड़ों और 200 और 100 करोड़ों जन्मों को भी, बहुत से आयुक्त करोड़ों जन्मों को भी याद रखता है। 100 कल्पों को भी, 1000 कल्पों को भी, 100,000 कल्पों को भी, करोड़ों कल्पों को भी, 100 करोड़ कल्पों को भी, 1000 करोड़ कल्पों को भी, 100,000 करोड़ कल्पों तक, बहुत से कोट नियुक्ति सत सहस्त्र कल्पों की याद रहती है। वह मैं इस नाम का, इस गोत्र का, इस जाति का, इस प्रकार के भोजन वाला, इतनी लंबी आयु का, इतने समय तक रहने वाला, इस प्रकार के सुख और दुख का अनुभव करता है। वही मैं वहाँ से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, यहाँ से छूटकर यहाँ पैदा हुआ है। इस प्रकार आकार और लक्षण और हेतुओं सहित अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों की याद रखता हूँ। यह पूर्व जन्मों की अनस्मृत अभिज्ञा है। 대화도 동안에 늦어보 시긴 영어 다 되는 시편의 책임무시도 계속 되는 시편에 늘 계속 시 나바다 제도 되는 또바다 제 교제도 제바 और वह दिव्य विशुद्ध और मानव दृष्टि से गिरते हुए, जन्म से लेते हुए, अच्छे और बुरे आकार वाले, अच्छी तथा बुरी यानियों से पड़े हुए, अच्छे और नीचे लोग दिखते हैं। कर्म के अनुसार स्थित प्राणियों के थावत जानते हुए ये विद्वान प्राणी शारीरिक दुष्कर्म होकर, बाड़ी के दुष्कर्म युक्त होकर, चित्त के दुष्कर्म से युक्त होकर, आर्यों की निंदा करने वाले, मिथ्या दृष्टि वाले, मिथ्या दृष्टि कर्म को स्वीकार करने के कारण उसके हेतु एवं प्रत्यय से शरीर नाश के पश्चात मरने पर पतन कराने वाले, दुर्गत में पड़कर नरकों में जन्म पाते हैं। और फिर ये विद्वान प्राणी शारीरिक सत्कर्म से युक्त होकर, बाड़ी के सत्कर्म से युक्त होकर, चित्त के सत्कर्म से युक्त होकर, आर्यों की निंदा न करने वाले, सत्य दृष्टि और कर्म का ग्रहण करने के कारण उसके हेतु और प्रत्यय से शरीर नाश को पश्चात मरने पर सुगति वाले स्वर्ग देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जानते हैं। इस प्रकार दिव्य विशुद्ध मानवाती दृष्टि से गिरते हुए, जन्म से लेते हुए से लेकर आकारवान, लक्षण एवं सहे प्राणियों को देख लेता है, प्रतीत हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, अपने कर्मों के अनुरूप पैदा हुए प्राणियों को यथावत जान लेता है। वह इन ध्यानों, विमोक्षों, समाधियों तथा समापत्तियों को प्राप्त करते हैं और उसके उठते हैं। उनके कारण उत्पन्न नहीं होता है, अपितु दूसरी जगह जहाँ बोधंगियों को भी परिपूर्ण होती है, वहाँ समझ बूझकर प्रतिदान के कारण उत्पन्न होता है। वह किस लिए? क्योंकि उस बोधसत्व को चित्त संतति उपाय कौशल से अभिसंबंध होते हैं। इसलिए इस भूमि में बोधसत्व में ध्यान तथा अभिज्ञा पैदा होती हैं। सदा लौकिक राग और द्वेष का परिचय होता है। पद अब अनभिन्नत का ग्रहण करने के लिए, इसलिए उसके मोह का भी परिचय हो जाता है। वह कैसे? वह जैसा सूत्र में वह सभी धर्मों की उल्लंघनी तथा अभिनिश्चरता को प्रति समोत्पाद के आधार पर देखता है। उसकी अत्यधिक मात्रा होने सभी काम बंधन शिथिल होते हैं, सभी रूप बंध, सभी भव बंधन, सभी अविद्या बंधन शिथिल होते हैं और दृष्टियों के द्वारा समुत्पादित बंधन भी पहले ही क्षीण हो जाते हैं। उस प्रकार प्रभाकरी बोधसत्व भूमि में स्थित बोधसत्व के अनेक कल्पों तक, कोट नियुक्त सहित कल्पों तक इसी प्रकार निर्बाध रूप से मिथ्या राग नष्ट हो जाते हैं। 나버 지구 매반이도 똑바 텔레 장 셰치를 대베 청와 탐제 서번주로 수지 청와 탐제다 시베 청와다 마리베 청와다 서 청와 서번주로 대다워를 주르베 청와는 나가네 방바 이노 저주스베 서에 셰번데란데 निर्वाध रूप से मिथ्या रोग नष्ट हो जाते हैं, निर्वाध रूप से मिथ्या मोह नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार राग, द्वेष और मोह पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। कैसे वे सदा के लिए लौकिक काम राग नष्ट करने में समर्थ हो सकते हैं? जैसा कि हे आदरणीय जिन पुत्रों, बोधसत्व की यह प्रभाकारी नाम की तृतीय बोधसत्व भूमि संक्षेप में कही गई है, जिसमें विद्वान
वो सत्य प्राह देवताओं का स्वामी इंद्र होता है, देवों का शासक, समर्थनकर्ता, प्राणियों के स्वामी, काम राग निवारण के उपायों में समन्वय में दक्ष और काम रूपी कीचड़ से निकालने में कुशल होता है। ऐसा कहा गया है, इस प्रकार वह जिन पुत्र लौकिक राग को नष्ट करने में समर्थ हो सकता है। इस प्रकार इस बोधसत्व को तृतीय बोधसत्व भूमि पर विशुद्ध शांति, पारमिता, ध्यान, ब्रह्म विहार, समापत्ति, अविद्या और राग आदि को पूर्ण रूप से समाप्त को निसंदेह प्राप्त होती है। ऐसा बतलाकर अब शांति पारमिता तक तीन पारमिताओं को व्यक्ति विशेष संभार का स्वभाव और फल प्राप्त की व्यवस्था के स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। दान आदि इन तीनों को निस्वागत मुख्यतः गृहस्थों के लिए प्रशंसा की गई है। पुण्य नामक संभार वही है और बुद्ध के रूप स्वभाव काय के हेतु हैं। वो सत्य ही यथोक्त दान आदि के आधार हैं। तथापि गृहस्थ तथा प्रवज्जित के भेद से उनके दो होने के कारण ऐसा कहा गया है। उनमें गृहस्थों की मुख्यतः दान आदि धर्मों का पालना आसान है और प्रवज्जितों को वीर, ध्यान तथा प्रज्ञा आसान है, परंतु एक दूसरे के विरुद्ध ज्ञान नहीं है। बुद्धत्व के हेतु दो संभारक हैं, जो पुण्य संभार तथा ज्ञान संभारक हैं। उसमें पुण्य संभारक वे तीन पारमिताएं और ज्ञान संभार ध्यान तथा प्रज्ञा पारमिता वीर दोनों का हेतु है। ऐसी व्यवस्था की गई है जो पुण्य संभार व सम्यक भगवानों का सत पुण्य लक्षण से युक्त विशिष्ट अचित्य विशिष्ट रूप से काय का हेतु है। धर्म स्वभाव वाले अनुत्पाद लक्षण काय का हेतु। अब तो व्यक्ति आदि की महत्ता से अपनी महत्ता घोषित करते तृतीय बोधसत्व भूमि की अवस्था को पूर्ण रूप से कहा जा रहा है। जिन पुत्र सूर्य में अवस्थित यह प्रभाकरी सर्वप्रथम अपने स्थित अंधकार को नष्ट करती है, फिर जगत के अंधकार को नष्ट करने की इच्छा करती है। वह प्रभाकरी भूमि जो सुगत चौत्र के रूप में स्थित है, स्वयं में स्थित अविद्या को स्वयं की उत्पत्ति की बाधिका है, उत्पत्ति का अवस्था में नष्ट कर देती है और इस प्रकार देशना दूसरों व्यक्ति की तृतीय भूमि के गतिरोध रूपी अंधकार को नष्ट करने की इच्छा रखती है। उस भूमि बोधसत्व को इस भूमि पर अधिक तेज होने पर भी क्रोध नहीं होता है। दोष रूपी अंधकार जो गुणों का बाधक है, जो को नष्ट करने से सूर्य की भांति अधिक तेज होने बने दोष युक्त लोगों के प्रति क्रोध नहीं होते हैं, क्योंकि शांति के अत्यधिक अभ्यास करना चित्त मुलायम होता है। मध्यमिक अवतार में तृतीय चतुर्थ पाद ये तीसरा तृतीय चतुर्थ पाद समाप्त होता है। तो आज जो है यहाँ पर समाप्त करेंगे। 야다들이 천지다하샤 다 특히나도 실수받는 시리 가장 알아도 다 지 때문 직비 내당 서로 저기 열대 있네. 말아서라 당원에 자네게 산지 좀 된데게 최 같이 띵섭 된데지 애네 루루 yap사로서 जैसा कि पूर्व में कहा कि भगवान बुद्ध का जो गंभीर दर्शन है, नागार्जुन अन्य का जो गंभीर दर्शन है, वो हम अभी पढ़ सकते हैं, हमारे पास है, आज उपलब्ध है। हम लोगों जो गुरु लोगों से पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। आज हमारे पास अवसर है। जब आज हमारे पास अवसर है तो इसलिए समय को बर्बाद न करके अच्छी तरह से अभ्यास करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल पुनः प्रवचन
8 बजे परम पावन जी कोई 7:45 तक पधारेंगे। 사시부기 중심에도 드라마가리라 링시 닌데겐바디 상계싱투 미대보와이 조군나마타싱라 조바쇼 이담구루라나만달라감나야타야미 말하면서 안다 대신 나한테 연구도 가 겁나라고 많이 병원에 가야 위험한 있지 तो ग्रंथों में कहा जाता है कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज़ जो है आसान हो जाती है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कठिन लगेगी। इसलिए आपको निरंतर महीनों वर्षों तक अगर अभ्यास करोगे तो वो आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर आप तुरंत देखें मार्ग और क्रम के जो अभ्यास हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन है, मुश्किल है। अगर ऐसा सोचेंगे तो मुश्किल है। अगर आप निरंतर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो आसान हो जाएंगे। जैसे कि मैं बचपन में जब सोचता था कि ये तो बहुत कठिन है, मुझसे संभव नहीं होगा, फिर धीरे धीरे जब मैं उसका अभ्यास करता रहा तो उससे बहुत ज़्यादा आसान होता चला गया। इसलिए आपको हतोत्साहित नहीं होना और बाहरी हेतु बहुत सारे आते रहते हैं। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अभ्यास करते रहें, कोशिश करते रहें और ऐसा मत न सोचें कि कुछ समय से में नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा न सोच करके कुछ वर्षों तक अगर आप अभ्यास करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से आप जान सकेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर अभ्यास करोगे तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। ये चीज़ों को ध्यान को अपने मन में रखना है। तो आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करें, जो कहा गया है अभ्यास करें, मेहनत करें।
常行菩萨道。